देश की राजनीतिक खबरों के बाद ग्लोबल फिक्र अमेरिका ईरान तनाव की एक नाम मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। मुश्तबा घायल है इसीलिए घातक है। यह नाम है मुश्तबा खमनेई का। इस युद्ध में एक पहेली बने हुए हैं ये, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने सनसनी मचा दी है। खबर यह कि मुश्तबा खमनी अमेरिकी हवाई हमलों में घायल हुए थे। वो इस कदर जख्मी हुए थे कि उनकी 3-3 बार सर्जरी तक करनी पड़ गई और इस समय वो एक सीक्रेट लोकेशन पर है जहां उनका इलाज खुद ईरान के डॉक्टर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन की निगरानी में चल रहा है। दावा है कि मुश्तबा खमनेई 28 फरवरी को हुए अमेरिकी हमले में बुरी तरह घायल हुए। उस समय वो अपने पिता अयतुल्लाह अली खमनेई के घर पर ही थे और जब हमला हुआ तो अली खमनेई अपने दफ्तर में मारे गए। मुश्तबा खमनेई की पत्नी और बच्चे की भी मौत हो गई और माता जी की भी। लेकिन मुश्तबा के बारे में कुछ दिन पहले खबर आई कि वो उस हमले से कुछ सेकंड पहले ही मीटिंग रूम से बाहर निकल गए थे। एक फोन आया था, इसीलिए उनकी जान बच गई, लेकिन वो भी घायल हो गए थे और उस हमले में उनका चेहरा और होठ बुरी तरह जल गया था। इस वजह से उन्हें आज भी बोलने में काफी कठिनाई होती है। उनके चेहरे की स्थिति इतनी गंभीर है कि प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत बताई गई है। इसके अलावा मुश्तबा खमनेई के एक पैर का 3 बार ऑपरेशन भी हो चुका है। डॉक्टर उन्हें कृत्रिम यानी कि प्रोस्थेटिक लेग लगा सकते हैं। मुश्तबा खमनेई के एक हाथ की सर्जरी भी हुई है जिसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि गंभीर चोट के बावजूद मुश्तबा खमनेई मानसिक रूप से ठीक है और किसी सीक्रेट लोकेशन में ईरान की सत्ता पर पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कैसी विडंबना है। जब सुप्रीम लीडर अली खमेनी सुप्रीम लीडर बने तब उनके ऊपर भी एक हमला हुआ था और उस हमले में उनका एक हाथ हमेशा के लिए खराब हो गया था, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए वो उनके हमेशा गाउन में छुप कर रहता था। और जब मुश्तबा खमनेई सुप्रीम लीडर बनाए गए, लेकिन उससे पहले उनके ऊपर हमला हुआ। कैसा ये नियति का खेल है। मुश्तबा को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो लेख लिखा है उसका शीर्षक है द जनरल्स रनिंग ईरान, यानी वो सुप्रीम लीडर जो ईरान को चला रहा है या चला रहे हैं। यह बात शायद इस युद्ध की पल पल की खबर रखने वाले हमारे कई दर्शकों को मालूम होगी कि अमेरिका इजराइल ने जब से ईरान पर हमले शुरू किए हैं तब से मुश्तबा खमनेई सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए। उनकी कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं दिखी। ईरान की ओर से उनके बारे में ऐसा कोई वीडियो जारी नहीं किया गया है जिससे उनकी हालत का अंदाजा लगाया जा सके। यह बात और है कि मुश्तबा ही अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहे हैं, यह साबित करने के लिए कि IRGC की ओर से कुछ दिन पहले एक AI वीडियो जारी किया गया था जिसमें वो एक अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में जाते हुए दिखाई दिए थे और उस वीडियो में इशारों में ईरान का अगला टारगेट इजराइल की डिमोना न्यूक्लियर साइट को बताया गया था। IRGC की ओर से उनका कोई ऑडियो संदेश भी इस बीच जारी नहीं किया गया। कहा जा रहा है कि वो अपने मंत्रियों और अधिकारियों को आदेश देने के लिए वीडियो कॉल नहीं कर रहे हैं, हाथ से लिखे नोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके मैसेज ह्यूमन चेन के जरिए संबंधित लोगों तक भेजे जा रहे हैं। ऐसा 2 प्रमुख कारणों से किया जा रहा है। पहला, IRGC और मुश्तबा ये नहीं चाहते कि उनकी लोकेशन किसी भी तरह से रिवील हो, क्योंकि इजराइल के किलिंग मशीन मोसाद के जासूस ईरान में हर तरफ फैले। वो IRGC के टॉप अधिकारियों को लालच देकर संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुश्तबा की लोकेशन जानने को बेताब है। सैटेलाइट के जरिए मुश्तबा की लोकेशन पर नजर रखी जा रही है। यह भी दावा किया जा रहा है कि इजराइल के इस प्लान की भनक ईरान को भी है। यही वजह है कि मुश्तबा से किसी भी ईरानी अधिकारी से सीधे मुलाकात पर बैन लगाया गया। दूसरे, मुश्तबा खमनेई इसलिए भी पब्लिक के बीच नहीं आ रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक वो नहीं चाहते कि ईरान की जनता के सामने उनकी कमजोर छवि पेश हो। वो सुप्रीम लीडर जो अमेरिकी हमले में घायल हुआ है और शारीरिक रूप से बहुत परेशान है। इस बारे में हमने आपको कल भी बताया था कि IRGC ने मुश्तबा खमनेई के चारों तरफ सुरक्षा का कड़ा घेरा बनाया हुआ है। पश्चिमी मीडिया की कई रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया था कि IRGC ने ऐसा करके मुश्तबा को ही नजरबंद कर दिया ताकि ईरान की सत्ता पर IRGC का पूरा कंट्रोल हो सके। लेकिन अब सच्चाई ये पता चल रही है कि IRGC अपने सुप्रीम लीडर की लोकेशन को किसी भी तरह से डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। उन्हें अमेरिका इजराइल की नजर से बचाना चाहती है। और बात जहां तक उनके इलाज की है तो कहा जा रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन, जो खुद एक प्रसिद्ध हार्ट सर्जन है, कथित तौर पर मुश्तबा की मेडिकल टीम का हिस्सा है और उनकी निगरानी में सुप्रीम लीडर का इलाज चल रहा है।